जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, आंखें कोमलता पूर्वक बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिर्फ सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को महसूस कीजिए। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, सांसों की क्वांटिटी, सब कुछ अनुभव कीजिए, जानिए, महसूस कीजिए, फील कीजिए। श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, प्रत्येक सांस के साथ चार्ज हो रहा हमारा शरीर, उसका अनुभव करें। प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 से 50 आवर्तन। रेचक, पूरा सर। सहज कुंभक। बदली हुई शरीर की स्थिति, प्रयत्न रहित स्थिर अवस्था, प्रयत्न रहित मन की शांत अवस्था, बिना सोच की अवस्था, अत्यंत मंद सांसें। तीन ओंकार, रेचक, पूरक, 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 मानसिक ओंकार पूरक, मनोमन उच्चार।
प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। शरणागति भाव, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथों के बीच में घर्षण, चेहरे पे स्पर्श करवाइए, आंख खोलेंगे। प्रार्थना बहुत जरूरी है क्योंकि हम रात भर सोए हुए हैं, हमारी अवस्था में पता नहीं होती, इसलिए हमारा शरीर अलर्ट, मन शांत, फोकस्ड, डायरेक्टेड और टुवर्ड्स योग साधना, यानी प्रार्थना हमें 1 घंटे की योग साधना के लिए तैयार करती है। वो प्राथमिक भूमिका है, यानी छोटी सी प्रार्थना भी कीजिए, डायरेक्ट कभी शुरू मत कीजिए। आज हम खड़े रह के सारी क्रियाएं करेंगे, क्रिया करेंगे, आसन करेंगे, कुछ सांस ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करेंगे। अगर आप नए हो तो ठीक से समझ लीजिए, मैं सारे इंस्ट्रक्शन रिवाइज करूंगा, दोबारा बताऊंगा। आप बुजुर्ग हो, एजेड हो, तो जितना हो सके उतना कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। खड़े रह के जो भी क्रिया करते, मोर ऑफ डायनेमिक नेचर, आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी, आपकी सांसें लंबी गहरी हो जाएगी। इसके लिए सोचिए, समझिए, हो सके उतना ही कीजिए। और एक कंडीशन, अवेयरनेस के साथ, कुछ भी मैकेनिकल नहीं करना है, सारे प्रयत्न व्यर्थ जाएंगे, कंप्लीट अवेयरनेस। खड़े हो जाएंगे, स्टैंडिंग रोलिंग करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों में शरीर जितना डिस्टेंस, शरीर बिल्कुल स्ट्रेट, सांस भरते भरते ऊपर जाएंगे, हाथ भी ऊपर जाएंगे, हम पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते छोड़ते आगे आएंगे, अंगूठे को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। शरीर की गति, सांस की गति एक होगी। शुरुआत धीरे से करेंगे, फिर गति बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये फॉरवर्ड बेंड और बैकवर्ड बेंड दोनों साथ में हो जाएंगे। शुरू करेंगे, पूरा रिचक, पूरा रिचक, विश्रांति, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। क्या हुआ, आगे झुके, पेट दबा और पीठ खींची, बैकवर्ड बेंड लिया, तब पीठ बेंड हुई और पेट खींचा। शरीर एक्टिव हो गया। नाभि चक्र और स्पाइन, स्पाइन जो ब्रेन को शरीर से जोड़ती है, यानी माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो गया और यहाँ पे ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो गया, पूरे शरीर में ऊर्जा फैल गई। दूसरी क्रिया, हाफ रोलिंग। अब खूब तेज गति से सांस को बाहर फेंकेंगे, उतनी गति से आगे झुकेंगे। एक बार देख लीजिए, खुद की क्षमता के हिसाब से कीजिए। मुट्ठी बनाएंगे ताकि बल मिले, पूरा गति से सांस को बाहर फेंकना है और पूरा करना है। अब बार बार करेंगे खुद की क्षमता से। आंखें बंद, सांस पे ध्यान।
शरीर अपने आप शांत होगा। आप सिर्फ वो किस तरह शांत हो रहा है वो देखिए। अगर आपकी सांस ज्यादा फूल गई है, मतलब तेज गति से सांस चल रही है, तो मुखदोती कीजिए। मुखदोती यानी नाक से पूरा कीजिए, मुंह से लंबा सा रेचक। देखिए, फॉरवर्ड बेंड हुए, बैकवर्ड बेंड हुए। अब ट्विस्ट करेंगे पूरा शरीर, पैर बिल्कुल स्थिर रहेंगे। 1.5 से 2 फीट का फासला पैरों में, जैसे स्क्रू लगा दी हो। हाथ को इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे, पैरेलल टू शोल्डर, और खींचेंगे। खींचिए कोनी पीछे, गर्दन सीधी, लेफ्ट राइट नॉन स्टॉप। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, आंखें बंद। बारी बारी लेफ्ट और राइट कीजिए। विश्रांति। अगेन आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। सिर्फ सांस को ऑब्जर्व कीजिए। आसन के साथ आपका धारणा का अभ्यास भी हो रहा है, याद रखें। अब साइडवर्ड करेंगे, दोनों 3 प्रकार करेंगे, 3-4 प्रकार। साइडवर्ड बेंड होना है, दोनों हाथ कमर पे, सिर्फ लेफ्ट की ओर जुड़ेंगे। ये वहां नहीं जाएगा, ये सीधा रहेगा, सिर्फ मस्तिष्क पीछे। कोशिश कीजिए, जिनसे नहीं हो पाता है वो ये कर पाएंगे। सांसें नॉर्मल, लेफ्ट साइड दबाओ, राइट साइड खींचाओ, महसूस कीजिए, मध्य में आएंगे। दूसरी ओर, अब राइट साइड दबाओ, लेफ्ट साइड खींचाओ, महसूस कीजिए, साइडवर्ड बेंड को फील करें, मध्य में आएंगे। पैर को थोड़ा ज्वाइंट करेंगे, अभी डिस्टेंस कम करेंगे। अभी सब कुछ सिर्फ नॉर्मल। हाथ को लटकाइए, हाथ को, सिर्फ हाथ को देखो, पूरा शोल्डर कैसा झुक गया है, बिल्कुल हाथ ढीले, लटकते हुए हाथ। सांसें नॉर्मल, दबाव खिंचाव महसूस कीजिए, मध्य में आएंगे। राइट की ओर, हाथ को बिल्कुल फ्री कर दें। दबाव खिंचाव को महसूस करें, मध्य में आएंगे। दूसरा हुआ, अब तीसरा करेंगे। अगेन और पैर को ज्वाइन करेंगे, और पैर को ज्वाइन करेंगे। नीचे हाथ लेफ्ट, राइट को स्ट्रेट कीजिए। अब ऊपर ले जाइए, खींचिए। खींचा हुआ राइट हाथ लेफ्ट की ओर ले जाएंगे, जितना हो सके। अगर आपको संतुलन का प्रश्न है तो पैर में फासला बढ़ा दीजिए। सांसें नॉर्मल, अब लंबी गहरी सांस। धीरे से राइट को नीचे नीचे नीचे, और लेफ्ट को खींचिए, स्ट्रेट कीजिए ऊपर, राइट साइड की ओर। हाथ बिल्कुल ढीला, कंप्लीट साइडवर्ड, पूरा खींचाव महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांस।
धीरे से मध्य में आएंगे। ये तीसरा प्रकार था। यहां तक तो ठीक था। अभी आपकी उम्र छोटी है, आप यंग हो या आप कैपेबल हो और आप कंप्लीट बैक और कंप्लीट साइड का शरीर को एक्टिव करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, तो ये चौथी क्रिया है। जिससे होगा वही करेंगे, डायनेमिक, प्योर डायनेमिक। जितना डिस्टेंस आप लगा सकते हो, पैर बिल्कुल स्ट्रेट, हाथ इंटरलॉक करेंगे, खींचिए थोड़ा शरीर सीधा, ऊपर ले जाइए, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। अब धीरे से लेफ्ट की ओर जाएंगे, मुड़िए, देखो पूरा खींचाओ, राइट की ओर। बस इस तरह नॉन स्टॉप 20 बार करेंगे। सिर्फ आप देखिए, हो सकता है तो कीजिए, 1-2 करने का प्रयत्न करें। जो यंग है वो पूरे 20 कर सकते हैं। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आपकी बैक फुल प्रूफ, सारी तकलीफें दूर, सारे स्नायुओं को खींचा मिल गया। जबरदस्त पावर। सांसों पे ध्यान। ये चौथी क्रिया थी। आगे झुकना 1, पीछे बैकवर्ड बेंड 2, ट्विस्ट 3, साइडवर्ड बेंड 4। अभी 5वीं क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच। इतना करेंगे तो पूरे फिजिकल शरीर को एक्टिवेशन मिल जाता है, चालना मिल जाती है। चलो 5वीं क्रिया वर्टिकल स्ट्रेच। दोनों पैर में शरीर जितना डिस्टेंस, हाथ इंटरलॉक मस्तिष्क पे, पैर के पंजे पे आ जाएंगे। खींचिए और खींचिए, बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल उंगलियों पे, बिल्कुल पैर के पंजे पे। सांसें नॉर्मल, खींचिए शरीर को और खींचिए। अपने आप को संतुलित रखें। जैसे जैसे आपका भय निकल जाएगा आप संतुलित रहेंगे। पूरे शरीर में खिंचाव, सर्कुलेटरी सिस्टम पे खूब इफेक्ट होती है, सारे ब्लॉकेजेस मिट जाते, पूरे शरीर में एक स्फूर्ति का संचार होता है। और खींचिए और खींचिए और खींचिए। विश्रांति। इस तरह हमारा पूरा शरीर ये 5 क्रिया करने से एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अभी कमर के लिए कुछ करेंगे। बहुत लोग की कमर स्टीफ होती है, तो उसे हमें फ्लेक्सिबल करना है, रोटेट करना है, ताकि यहाँ के जो स्नायु है वो फ्लेक्सिबल हो सके, उसका जड़त्व कम हो, मूवमेंट हो, शरीर सीधा। सिर्फ कमर को रोटेट करेंगे। शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट, शरीर सीधा, सिर्फ कमर को महसूस कीजिए, इफेक्ट महसूस कीजिए। राइट, अब नॉन स्टॉप, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट राइट। विश्रांति। घुटने की एक्सरसाइज। अगर आपको घुटने में तकलीफ है तो आप नहीं करेंगे, थोड़ी तकलीफ है तो कोशिश करेंगे, और लाइफ टाइम तकलीफ नहीं चाहिए तो करेंगे। याद रखो, आपको जज करना है आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। देख लेंगे। दोनों पैर जोड़ करेंगे, आगे झुकाएंगे, पीछे आगे पीछे, पीछे आगे पीछे, पीछे आगे पीछे, आगे पीछे पीछे। अब अंदर से बाहर रोटेट करेंगे। 1 2 3
4, बाहर से अंदर 1 2 3 4, दोनों घुटने ज्वाइंट करेंगे, रोटेट करेंगे 1 2 3 4, उल्टा 1 2 3 4। ये करने से घुटने के जो टिश्यूज है, स्नायु है, जो भी बहुत खींचे जाएंगे, वहां की कार्टिलेज है उसकी क्षमता बढ़ेगी। खट्टा कम खाइए और ये एक्सरसाइज कीजिए, घुटने की तकलीफ नहीं होगी आपको। उत्कटासन के 3 प्रकार है जो घुटने के लिए है, पेल्विक मसल्स के लिए। मैंने आपको फेसबुक पे फोटो भेजा है, क्या होता है उससे करेंगे। दोनों हाथ समांतर, बिना कुर्सी बैठ जाएंगे। अब दोनों हाथ को ऊपर ले जाए, खींचिए और ऊपर खींचिए, मस्तिष्क पीछे, सांसें नॉर्मल, शरीर पे तनाव महसूस कीजिए, नॉर्मल, विश्रांति। देखिए शोल्डर पे, घुटने में और थाइस में खूब खिंचाव आया। सांसें नॉर्मल, कैपेसिटी पहचानिए। दूसरा प्रकार जिसकी पिंडी में इफेक्ट होती है, पैर को खड़े रहेंगे, उत्कटासन करेंगे। अब कीजिए दूसरा प्रकार, पंजे पे बिल्कुल, मस्तिष्क पीछे, सांसें नॉर्मल, विश्रांति। हो सकता है तो ही कीजिए, वरना देखिए आप भाव क्रिया कर सकते हो। ऐसा महसूस कीजिए कि मैं कर रहा हूं और हो रहा है। तीसरा, एक पैर को फोल्ड करेंगे, उत्कटासन। स्ट्रेट हो जाएंगे, दूसरे पैर से हो जाएंगे, विश्रांति। पैर, घुटने, पिंडी, थाइस ठीक हो गए। अब थाइस को कम करना है। लेडीज लोग के हॉर्मोन्स अलग होते हैं, ज्यादातर उनकी थाइस वहां पे बहुत फैट इकट्ठी होती है। कितनी भी कोशिश करो वो कम नहीं हो पाती। वो कम करने के लिए दंड बैठक, उठ बैस, उठना बैठना, वो वेरी इफेक्टिव है। अगर अभी से आप शुरू करेंगे तो आपको आ जाएगा, फिर रोज कर पाएंगे। एक बार नहीं हुआ तो नहीं होगा, इसलिए आप देखिए, फिर कोशिश कीजिए। हम 30 करेंगे, पैरों का स्वास्थ्य ठीक होगा, घुटने पे इफेक्ट होगी, थाइस पे इफेक्ट होगी, थाइस की फैट बर्न होगी। चल करेंगे, उठ बैस, 1, शरीर सीधा, घुटने फोल्ड होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, हो सकता है तो ही कीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्रांति। अगर आपकी थाइस ज्यादा है, एक का क्वेश्चन आया था कि मैं नहीं कर पा रही हूं, तो लकड़ी का सहारा लीजिए, दीवार को हाथ टेकिए, चेयर को पकड़ के कीजिए। देखिए किस तरह, किसी को पकड़ लीजिए और फिर कीजिए, कोशिश कीजिए, 1 2, इस तरह, या दीवार को पकड़ लीजिए, 1 2, लकड़ी पकड़िए। अगर इस पोर्शन को कम करना है तो ये करना आवश्यक है। दीर्घ श्वसन की क्रियाएं करेंगे। पहले सांस को शांत होने दें, उसके पहले हस्त पदासन,
यानी सर्कुलेशन ब्रेन में, हाथ में, शोल्डर पे आएगा। यानी उल्टी क्रिया है, जिसे विपरीत करने की लेवल की क्रिया कह सकते हैं। अपने आप को बिल्कुल शांत रखना है। वेरी इफेक्टिव। जो हमने पहली क्रिया की, पेट पे दबाओ, पीठ में खींचाओ, वो डायनेमिक थी। अब ये शांत है, यानी और शरीर के भीतरी पोर्शन को प्रभावित करेगी। चलो, हस्तपादासन पूरा। पैर के अंगूठे पकड़ने का प्रयत्न, हाथ बिल्कुल ढीले, मस्तिष्क और नीचे, पैर बिल्कुल सीधे, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पूरा शरीर छोड़ दीजिए। हाथ को लटका देंगे, पूरा शरीर छोड़ देंगे, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पिंडी में खिंचाव को महसूस कीजिए, पीठ में खिंचाव को महसूस कीजिए, पेट में दबाव महसूस कीजिए, हाथों में रक्त चालन को महसूस कीजिए, पूरे शरीर को चेक कीजिए, और गहराई से, और गहराई से। पूरे शरीर में बदलाव हो रहा है, महसूस कीजिए, फील कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। रक्त संचार प्रणाली यानी सर्कुलेटरी सिस्टम पे कितनी इफेक्ट हुई है, महसूस करें। आसन में खो जाओ, धीरे से ऊपर आएंगे, स्लोली स्लोली। विश्रांति, आंखें बंद। हाथ को, उंगलियां बंद कीजिए, खोलिए, मुट्ठी बनाएंगे, हाथ के पंजे को स्ट्रेच करेंगे। विश्रांति। अपर बॉडी, डायफ्राम के मस्तिष्क तक का शरीर में बहुत रक्त संचार आता है, तरोताजा हो जाते हैं। हम आगे झुके, उसकी इफेक्ट होती है। अब पीछे इसका पूरक आसन, मतलब उससे रिवर्स करना है। किस तरह करेंगे? बद्ध हस्तासन, इसका नाम है बद्ध हस्तासन। इंटरलॉक करेंगे, पैरों में फासला, नीचे खींचिए और खींचिए और खींचिए। ऊपर आएंगे। अब साथ में बैकवर्ड बेंड ले लेंगे। दोनों पैरों में फासला 2 से 3 फुट का। हाथ कमर पे, कमर को आगे पुश करेंगे, मस्तिष्क को पीछे लेके जाएंगे। आगे पुश कीजिए, पीछे ले जाइए मस्तिष्क को। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांति। सांसें नॉर्मल। पूरे शरीर में बदलाव को महसूस कीजिए। अब एक नया आसन देख लो। इस तरह घुटने स्ट्रेट और हाथ इस तरह। कोशिश कीजिए, हो सकता है तो ही कीजिए। पेल्विक मसल्स, पैर के मसल्स, बैक मसल्स, पसलियां खूब खींची जाती है। धीरे से ऊपर आएंगे। विश्रांति। बजरंगासन, बैक के लिए इफेक्टिव। बजरंगासन, उसे महावीरासन भी कहते हैं। कहीं कहीं जगह महावीरासन नाम है, कहीं कहीं जगह बजरंगासन नाम है। दोनों का मीनिंग क्या होता है? महावीर यानी बहुत बलवान, बजरंग यानी हनुमान, हनुमान बहुत बलवान थे, तो उनके आकार का आसन है। लेफ्ट घुटना आगे करेंगे, फॉल करेंगे, राइट को टेक देंगे।
सपोर्ट मिल गया, खड़ा भी रख सकते हैं लेकिन टेकेंगे तो ठीक होगा। हाथ बाजू में जोड़ देंगे। अब पीछे बैकवर्ड बेंड लेंगे। अब सेकंड पार्ट, हाथ टच करेंगे, मस्तिष्क नीचे लाएंगे। ऊपर हुआ, पैर बदली करेंगे, राइट फोल्ड कीजिए, लेफ्ट को टेक दीजिए, हाथ लेवल में, मस्तिष्क पीछे और पीछे। सामने आएंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, हाथ टेक देंगे, कपाल का स्पर्श करवाएंगे। ऊपर आएंगे, विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सांसों पे ध्यान। अगर आप थक गए हो तो बैठ जाइए, चेयर पे बैठ जाइए, सिर्फ देखिए। हिम्मत है तो कीजिए। एक पार्ट तोलासन। अगर शरीर से भय को निकालना है, संतुलित करना है, प्राण शक्ति को बढ़ाना है और बचाना है तो यह आसन बहुत इफेक्टिव है। कुछ नहीं, सिंपल है। राइट लेग को उठाइए, ये पैरेलल है, 90 डिग्री है, दोनों हाथ समांतर। मेरी आंखों में देखिए, अपने आप को स्थिर कर लीजिए। कुछ सांस पे देखिए, नीचे पैर के तलवे में क्या हो रहा है, देखिए कितना कंपन है। जब तक ये कंपन दूर नहीं होता, भय नहीं जाएगा। पैर नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाएंगे, बिल्कुल ढीला, 90 डिग्री, हाथ पैरेलल। सिर्फ मेरी आंखों में देखिए। ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ। बहुत पावरफुल आसन है, मन को शुद्ध करेगा, मन से भय को निकालेगा, मन की शक्ति को बढ़ाएगा, तन को स्थिर करेगा, प्राण संतुलित होंगे। वृक्षासन। कोशिश कीजिए, जो लोग कर सकते हैं वो प्रयत्न करेंगे। सांसें नॉर्मल, फॉर्मनेस बढ़ेगी। हमारी चंचलता इतनी बढ़ गई है, हम स्थिर नहीं बैठ पाते, अपने आप को काबू में नहीं रख सकते हम। शरीर की स्थिरता बढ़ेगी, मन की स्थिरता बढ़ेगी, प्राण की स्थिरता बढ़ेगी। अगर तीनों बढ़ गया तो एकाग्रता में वृद्धि होगी। पूरे शरीर में सर्कुलेटरी सिस्टम पे इफेक्ट होती है, मस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट होती है, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होती है। स्थिरता बढ़ती है, भय निकल जाता है। दूसरे पैर से करेंगे, हो सकता है तो ही कीजिए। फील कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। विश्रांति। सांसों पे ध्यान, सिर्फ सांसों पे ध्यान। अब करेंगे दीर्घ श्वसन के 3 प्रकार। चौथा नहीं करेंगे, 3 प्रकार करेंगे। फिर 2 प्रकार कपालभाति के, फिर अग्निसार, उड़ियान, फिर बैठ जाएंगे। कोशिश कीजिए, आप कर पाएंगे। आप बैठ के भी कर सकते हो ये सब।
खड़े रह के भी कर सकते हो। अगर आपसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, बैठ जाइए या कोशिश कीजिए, आप कर सकते हो। इस बात को याद रखिए, आप भूल गए हो शायद, लेकिन प्रत्येक मनुष्य में निहित क्षमता है जिसको हम नहीं जानते, वैसी हिडन कैपेसिटी, उसको उजागर कीजिए। चलो, दीर्घ श्वसन का पहला प्रकार, दोनों पैरों में फासला, पूरक, दूसरा प्रकार 3 सेकंड बीच में रुकना है। 3 सेकंड में पूरक, 9 सेकंड में रेचक। तीसरा प्रकार ब्रेक देंगे। अब प्योर हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज दीर्घ श्वसन के प्रकार कर रहे हैं। पूरक, जितने ब्रेक दे सके। लास्ट, विश्रांति। उत्तान कपालभाति। अब ये प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि हमें अग्निसार उड्डयन करना है। क्रॉस, गर्दन सीधी, सिर्फ 50 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। एब्डोमिनल मसल्स ढीले होते हैं, पेट के जड़ स्नायु फ्लेक्सिबल होते हैं। सांसों पे ध्यान। अगर आपकी क्षमता नहीं है तो रुक रुक के कीजिए, मत कीजिए, देखिए। दूसरा प्रकार कपालभाति के 40 स्ट्रोक। रेचक, पूरक, शुरू। रिलैक्स हो जाइए, सांसों पे ध्यान। अगर थकान लग रही है तो चेयर पे, कुर्सी पे, सोफे पे बैठ जाइए, सांस पे ध्यान। अभी हमें अग्निसार उड्डयन करना है। आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े रह के भी कर सकते हो। सिर्फ सांस को देखने का प्रयत्न कीजिए, थकान अपने आप निकल जाएगी। हम जब तक कोशिश करेंगे हम स्थिर नहीं होंगे। कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए, अपने आप शरीर स्थिर हो जाएगा। अब करेंगे अग्निसार। टॉप 10 योग की टॉप 10 जो क्रिया होती है, जो योग की टॉप 10 जो सीक्रेट्स है, उसमें से एक सीक्रेट अग्निसार है। घुटने फोल्ड करेंगे, घुटना और थाइस के बीच में हाथ, उंगलियां बाहर या अंदर, जो भी आपको एडजस्टेबल हो। थोड़ा इस तरह झुक जाएंगे, पीठ को इस तरह बेंड करेंगे, अपनी आंखों से अपने पेट को देखने का प्रयत्न। सारा वेट घुटने पे शिफ्ट कर देंगे, शरीर ढीला हो जाएगा। ऐसी अवस्था में श्वास रहित, यानी सांस को बाहर निकाल के बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे।
जब तक शरीर इस क्रिया को छोड़ नहीं देता। ठीक है, चलो ले लीजिए स्थिति, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। जब भी आप क्रिया पूरी करेंगे आपका शरीर सांस ले लेगा। पूरे शरीर को फ्री करना है, सिर्फ पेट को हिलाना है। प्राण ऊर्जा, ऊर्जा का केंद्र, ऊर्जा के मूल स्थान का विकास होगा। शरीर में सहस्त्र गुनी ऊर्जा आएगी। आपका नवजीवन होगा। एजिंग प्रोसेस बंद हो जाएगा, तरोताजा हो जाएंगे। जो एनर्जी आप यंग थे तभी थी वो महसूस करेंगे। दोबारा दूसरा राउंड ले लो स्थिति, सिर्फ पेट की मूवमेंट करनी है, बाकी सब भूल जाएंगे। सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। एज इज नंबर, आपकी उम्र नंबर है। शरीर का 70% पार्ट पानी का और मिनरल्स का, यानी नॉन फेरस मेटल का, वो कभी खराब नहीं होती। मतलब 70% शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता। 30% को हम मैनेज कर सकते हैं, मतलब हमारी एजिंग प्रोसेस रुक सकती है। दैट्स मीनिंग। तीसरा और आखिरी राउंड, सावधान, संपूर्ण रेचक, अग्निसार। बैठ जाएंगे, इतना ही करेंगे आज। बैठ जाइए। अगर शरीर को शांत करना है तो इस तरह बैठिए। मन को शांत करना है तो निश्चल ध्यान में बैठ जाइए, कुछ नहीं करेंगे। अपने आप को पत्थर जैसा बना दो। 3 मिनट के लिए सिर्फ शरीर को रिलैक्स करना है तो पैर फैला दीजिए, पीछे कर दीजिए, सांस को देखिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। और मन को शांत करना है तो निश्चल ध्यान में 3 मिनट बैठिए। मन को शांत करेंगे तो शरीर शांत होगा, शरीर को शांत करेंगे तो भी मन शांत होगा। कौन सा रास्ता चुनना है आप डिसाइड कीजिए। मैं निश्चल ध्यान रास्ता, 3 मिनट के लिए कुछ नहीं करेंगे, पत्थर बन जाएंगे। सांस भी नहीं लेनी है, सिर्फ क्या हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, दृष्टा बनना है। सिर्फ शरीर में हो रहे परिवर्तन को दृष्टा बनिए। जब स्थिर बैठते क्या होता है उसको जानिए, बुद्धि मत लगाइए, सिर्फ महसूस कीजिए।
दोनों हाथ का दर्शन करके बाहर आ जाएंगे। जब भी आपको विश्रांति लेनी है, इस तरह 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, स्थिर हो जाइए। सारा शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। घंटों भर शांत होने का प्रयत्न करें, कुछ नहीं होगा। प्रयत्न रहित, एफर्टलेस, लेट आवर बॉडी डिसाइड व्हाट इज टू बी डन। क्या होना चाहिए, अब शरीर की स्थिति क्या होनी चाहिए। और जब ये बात मन पे आती है तो हम कर्ता भाव से मुक्त हो जाते हैं। हो रहा है वो देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस स्वीकार कीजिए, तकलीफें अपने आप दूर हो जाएगी। आज हम अंतरंग साधना का थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। अंतरंग साधना क्या होती है? अष्टांग योग के 2 प्रकार है, बहिरंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और थोड़ा सा प्रत्याहार। बहिरंग यानी बाहर, जिसे हम देख सकते हैं। आधा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधना है, यानी अंदर की साधना, जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन करने वाला महसूस कर सकता है। तो आज हम थोड़ी सी अंतरंग साधना करेंगे। पहले अंतरंग साधना को अगर समराइज करेंगे, योग की लैंग्वेज है तो प्रत्याहार यानी इंद्रियों को वश में कर लेना, यानी मैं सिर्फ सुनूंगा, देखूंगा, एक ही काम करूंगा, बाकी सेंसेस को वश में कर लूंगा। फिर धारणा यानी कॉन्सेंट्रेशन, एक चीज पे। ध्यान यानी मेडिटेशन। समाधि यानी सब्लिमेशन। लेकिन इन सबको समराइज करेंगे हम तो क्या होता है? ध्यान, खो जाना। वैदिक कल्चर यानी हमारे सनातन धर्म के सबसे पुराने वेद, वेद को अपौरुषेय कहते, किसी से पुरुष ने नहीं बनाया। फिर उपनिषद, जिसने साधना की, खुद का अनुभव लिखा, वो उपनिषद। फिर श्रुति यानी अनुभव पे टीका लिखी, फिर श्रुति। फिर सामाजिक लेवल पे बड़े बड़े ग्रंथ, रामायण, महाभारत, ऐसी ग्रंथ। ये षड दर्शन है। फिर योग ग्रंथ, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, अरण्य कांड, ये सारे ग्रंथ को मिलाएंगे, यानी सारा साहित्य, अध्यात्म साहित्य। अगर जैन परिभाषा की बात करेंगे तो आगम यानी उसके द्वादशांगी कहते, जितने भी ग्रंथ लिखे गए वो द्वादशांगी में आएंगे। अगर सारे अध्यात्म शास्त्रों का सार कहेंगे और सारी द्वादशांगी कहेंगे, समस्त द्वादशांगी यानी जैन धर्म के सब ग्रंथों का सार क्या है? निर्मल ध्यान। सारे वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, सारे अध्यात्म शास्त्रों का सार क्या है? निर्मल ध्यान। अतः जब तक हम ध्यान की साधना नहीं करेंगे, अंतरंग साधना में प्रवेश नहीं होगा। हम कई बार ध्यान करते हैं लेकिन हमें इस तरह का पता नहीं होता है। आज हम कोशिश करेंगे 5 मिनट ध्यान करने की। ध्यान के कई प्रकार हैं। आलंबन, किसी चीज का आलंबन ले लो। जैसे हम चढ़ते हैं तो सीढ़ी आलंबन होती है, लिफ्ट आलंबन है। बिना आलंबन कुछ मत करो, लेकिन पहले आलंबन से करेंगे फिर बिना आलंबन। भी आलंबन कैसा होना चाहिए? जैसा आलंबन लेंगे वैसे हम बन जाएंगे। अगर रावण का आलंबन लेंगे तो हम रावण बन जाएंगे, राम का आलंबन लेंगे तो हम राम बन जाएंगे। चहीती चीज का आलंबन लेंगे तो हम राग पैदा करेंगे। जो चीज पसंद नहीं उसका आलंबन लेंगे तो द्वेष पैदा करेंगे। लाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाएगा। मानो मैंने मेरे घर में जो भगवान का फोटो है उसका आलंबन लिया, तो अगर मुझे ध्यान करना है तो वही फोटो चाहिए। अगर मैंने मोमबत्ती का, तेज का, ज्योति का आलंबन लिया तो ध्यान करना है, ज्योति का आलंबन लीजिए। वो बहुत बार पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा आलंबन लीजिए जिसके प्रति आप सजाग हो, जो हर हमेशा आपके पास हो।
आलम्बन के गुण अपने में आएंगे। इसके लिए आप आलम्बन के प्रति आपको राग भी नहीं होना चाहिए, द्वेष भी नहीं होना चाहिए। मतलब वो आपको पसंद भी नहीं, नापसंद भी नहीं, न्यूट्रल है आप, यानी समत्व। जिसके प्रति आपके मन में समता भाव है, समत्व भाव है, वो आलम्बन लेना है। वैसी कौन सी वस्तु है जो प्रतिपल आपके साथ है, फिर भी आपको पता नहीं, अब जब भी चाहे आपके पास अवेलेबल है, जिसके प्रति आपको राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, आप न्यूट्रल हो, वो है हमारी सांस, शुद्ध सांस। यानी सांस का आलम्बन लीजिए। हम निश्चल ध्यान में बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर मन भटक रहा है तो सिर्फ सांस को देखिए। सांस को देखेंगे तो प्राण तक जा पाएंगे, और प्राण तक जा पाएंगे तो मन तक जा पाएंगे। और एक बार मानो आपने मन को वश में कर लिया, आप डिफरेंट लीग में पहुंच जाएंगे। अब मानव नहीं रहेंगे, महामानव बन जाएंगे। फिर सब कुछ आपके चरणों में होगा, अब जो चाहेंगे वो कर पाएंगे। फिर एक बार आपका मन काबू में आ गया, आपका कंसंट्रेशन डीप हो गया, योग कर्मसु कौशलम, जो भी करेंगे परफेक्ट होगा, रिपीट नहीं होगा, भय नहीं होगा। आपको करेंगे तो आपको परिणाम की चिंता नहीं होगी, यानी समत्व योग उच्चते, आप प्रतिपल समता भाव में रहेंगे। और जब ये आ गया योगेन आत्मदर्शनम, खुद को जान पाएंगे कि आप क्या हो, आप परमात्मा की संतान हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितने वैल्यूएबल हो, आप कितने बड़े हो, कितने महान हो। तो ये क्रम है। तो हम ध्यान करेंगे, फिर सांस का आलम्बन लेंगे 5 मिनट के लिए। उसके पहले एक राउंड कपालभाति, सिर्फ सहज कुंभक, यानी अपने आप सब कुछ बंद हो जाएगा। जैसे आपने कपालभाति पूर्ण की, 5 मिनट का निश्चल ध्यान शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करना है। अगर मन भटक रहा है कोई सांस को देखना है। ध्यान से क्या होगा, ध्यानाग्नि, ध्यान से अग्नि पैदा होती है, और अग्नि पूरे शरीर के कचरे को, शरीर के कितने प्रकार मैंने बताए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वैदिक शरीर, और प्राण शरीर, वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर, हर शरीर का मेल कम होगा। मन, चित्त, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब लेवल को फेयर करेगा। यानी ध्यान की अग्नि से कचरा जलता है, उसे निर्मल ध्यान कहते हैं। ध्यान से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं। एक ही रास्ता जो आपको अपने आप से मिला दे, जो आपके मूल अस्तित्व को मिला दे, वो ध्यान है। करेंगे आज, साक्षात अनुभव करेंगे आज। एक राउंड कपालभाति का, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक में खो जाइए, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, कोई अकड़पन नहीं, लेकिन सीधा शरीर, आंखें बंद। बंद आंखों से अंगूठे से सर तक चेक कीजिए, पूरे भीतरी शरीर को एक बार देख लीजिए। बाहर से स्थिर दिखने वाला शरीर, अंदर से पूरा सक्रिय, पूरा शरीर जगा हुआ है, मतलब प्राणमय शरीर विकसित है। सांसें बिल्कुल मंद है। पांच मिनट का निश्चल ध्यान, किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी, कुछ नहीं करना है, सिर्फ होना है। अस्तित्व का अनुभव, बी देयर। अगर मन भटकने लगे तो ही सांस को देखेंगे। भीतरी हो रहे बदलाव, चैतन्यमय शरीर, ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर को महसूस करेंगे।
धीरे धीरे पूरे शरीर में ध्यान की अग्नि, ध्यानाग्नि प्रकट रही है। महसूस कीजिए और शरीर आपका चैतन्यशील बनता जाएगा। कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है, सिर्फ अनुभव करना है। पांच ओमकार करेंगे। जो ध्यानाग्नि शरीर में उत्पन्न हुई है, सूक्ष्म ऊर्जा, उस ऊर्जा को कंपन के माध्यम से पूरे शरीर में फैलाएंगे। रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में, चक्र के ट्रैक में, और उसे पूरे शरीर के चैतन्य केंद्रों में फैलाएंगे। पांच ओमकार, रेचक, पूरा
पूरा पूरा पूरा पूरा शांत शांत शांत। प्रगाढ़ शांति का अनुभव, शांत प्रशांत और उपशांत अस्तित्व का अनुभव, मन की विश्रांति का अनुभव, तन की विश्रांति का अनुभव, जीव की विश्रांति का अनुभव, अस्तित्व की विश्रांति का अनुभव। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। ध्यान, सहज कुंभक, फिर उसके आगे होने वाली प्रक्रिया सहज ध्यान, निश्चल ध्यान। 5 मिनट, आज हमने 5 मिनट किया, आप 10 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो। सारी समस्याओं का अगर समाधान चाहते हो, शरीर की समस्या, मन की समस्या, इमोशनल समस्या, समाज की समस्या, कुटुंब की समस्या, अगर समाधान चाहते हो ध्यान में जाओ, सब समाधान मिलेंगे। हायर लेवल से कनेक्ट हो जाओगे, समस्या ही नहीं रहेगी। आशा है आप इस अंतरंग अनुभव का, अंतरंग साधना का अनुभव करेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त करते हैं। अस्तु हरिओम।